वज़ीर-ए-आज़म का दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर सहूलत पैकेज देने का ऐलान। सार्फिन को इजाफी बिल अदा नहीं करना होगा। यौम इक़बाल की तक़रीब से खिताब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालती उमूर में मुदाखलत से मुतालिक 6 जजेस के खत पर अगले इजलास में फिर से गौर किया जाएगा। और भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेलने पर इसरार। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतराज़ात तहरीरी सूरत में मांग लिए। भारत की हटधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह भी कर दिया गया। भारत मीडिया 2 माह से कह रहा है कि उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई। अगर बीसीसीआई को कोई एतराज है तो वो तहरीरी तौर पर बताए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रद्द अमल। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में आउटक्लास कर दिया। कैंगरूज को 9 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 164 रन का हदफ 27वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। साइम अयूब ने 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। हारिस रऊफ ने 5 कैंगरूज का शिकार किया। शाहीन शाफरीदी ने 3, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने साल 2017 के बाद पहली बार वनडे में ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की एक न चलने दी। जोश इंग्लिस, मार्नस लबोशीन, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल और कप्तान पैट कमिंस को पवेलियन की राह दिखाई। 29 रन देकर 5 विकेटें लेने पर हारिस रऊफ को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 6 कैचेस करके सरफराज अहमद का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद एक रोजा क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से ये कारनामा अंजाम देने वाले वाहिद विकेट कीपर बैटर थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक 6 जजेस के खत का मामला आइंदा इजलास में दोबारा उठाया जाएगा। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। मुज़हका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का भी फैसला। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ की शिरकत। इजलास का ऐलानिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के जजेस की नामजदगी नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी की पेश करदा तजवीज की तौसीक। सिंध हाई कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस आईनी बेंचेस के जजेस के लिए नामजद। 24 नवंबर तक तमाम जजेस आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। जुडिशल कमीशन इजलास का ऐलानिया जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल फ्लाइट की वजह से इजलास में कुछ देर से शामिल रहे। मेंबर अख्तर हुसैन अहलिया अलील होने की वजह से शामिल नहीं हुए। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जुडिशल कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त मंजूर। जज अरशद जावेद ने 9 मई को नून लीग का दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर 2 मुकदमात में जमानत दी। जिना हाउस और अस्करी टावर समेत 8 जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 30 नवंबर को होगी। अमरीका आफिया सदीकी का बदले बानी पीटीआई को ले ले। राना सनाउल्लाह का तंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा हाफिज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाई के लिए अमरीकी दबाव का इम्कान यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी का बानी पीटीआई को ख्वाब से निकलने का मशवरा।
नई अमरीकी क़यादत की पाकिस्तान में मुदाखलत की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीका की अपनी पॉलिसियां हैं, वो हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। चीन भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। चौधरी शुजात हुसैन की चीन के सरमायाकारों के वफ़द से गुफ्तगू। पाक चीन के दरमियान गहरे दोस्ताना और तिजारती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया जाएगा। सरबराह काफ लीग पुरज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज अपने लीडर को एनआरओ दिलवाने के लिए है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सारी तवज्जो जलसे जुलूसों पर है। असातिज़ा को एहतजाज की इजाजत नहीं और खुद दारुल हुकूमत पर धावा बोलते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत के इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब सफर शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन व अमान पर तवज्जो के बजाय वफाक पर चढ़ाई शुरू कर देती है। सूबे में पीटीआई हुकूमत के अलावा दूसरी हुकूमत भी कायम हो गई। सूबे की तरक्की के लिए वफाक से मिलकर काम करेंगे, चाहते हैं कोई लड़ाई ना हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की लाहौर में गुफ्तगू। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात करवाने की हिदायत। मुलाकात के ख्वाहिशमंद अफराद के नामों की फहरिस्त अदालत में जमा कराने का हुक्म। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी की बहनें अलीमा खान, अज़मा खान और फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान कसूरवार करार। JIT ने ATC लाहौर में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। फवाद चौधरी और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में तौसी। अलीमा खान और उज़मा खान की आज हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। कोयटा में पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तसादुम, पथराव से कई एहलकार मामूली जख्मी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज। पीटीआई का झंडा लगी गाड़ी ने मुताद्दिद पुलिस एहलकारों को कुचल दिया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। BLA के रुकन तलत अजीज कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द बनने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तंजीम ने बहकाया। बलोच कौंसिल तलबा की जहन साजी में मुलव्वस है। तलत अजीज की सूबाई वजीर और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कौन सी तहरीक है जिसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? अब्दुल रहमान खेतरान की गुफ्तगू। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध के डेरे। शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद डिवीजन्स में तमाम पार्क, स्टेडिया घर, अजायब घर और खेलों के मकामात पर शहरियों के दाखिले पर 17 नवंबर तक पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब भर में इतवार को मार्केट न खोलने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। ट्रक्स और ट्रेलर को लाहौर में दाखिल न होने दिया जाए। अदालत का हुक्म। मुल्तान को स्मॉग ने धुंधला कर रख दिया। स्मॉग और धुंध के बाइस कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। कई मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। ड्राइवर्स को फॉग लाइट जलाने की हिदायत। टोबाटेक सिंह में कार दरख्त से टकराने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। एक और मुकाम पर कार, वैन और ट्रॉलर आपस में टकराने से 6 अफराद जख्मी। शेखुपुरा के हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब गाड़ियां टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए तैयार है। बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। रूसी सदर का जवाब। पुतिन की सदारती इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद।
इसराइली फौज की गज़ब में बर्बरियत न रुकी, मजीद 52 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बमबारी से कई मकान मलबे का ढेर बन गए। लबनान में भी सेहोनी फौज के हमलों में 53 शहरी शहीद। इसराइल का अमरीका से F-15 तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा। इसराइल को हर साल 4 से 6 जंगी तैयारे फराहम किए जाएंगे। हुकूमत और अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म और वफाक़ वज़रा की तकरीब में शिरकत। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद का साल के अख्तिताम तक मुल्की आबादी के तकरीबन 12% को प्रोग्राम में शामिल करने का दावा। इनकम सपोर्ट एक कामयाब प्रोग्राम है, बहुत से ममालिक इस प्रोग्राम को देखने आते हैं। रुबीना खालिद की गुफ्तगू। क़याम पाकिस्तान से काबिल तामीर होने वाला कराची का तारीखी स्पेंसर आई हॉस्पिटल अदम तवज्जी के बाइस खस्ता हाली का शिकार। इमारत कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर नस्ब बोर्ड से नाम के अल्फाज गायब। डॉक्टर्स, स्टाफ और मुलाजमीन सब के सब लापता। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने सिंध रेंजर्स के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। मेजर जनरल अजहर वकास ने सिंध रेंजर्स की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सुपुर्द की। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अंधड़ गैंग का सरगर्म डाकू मारा गया। हैदरी मलंग भोंग में 3 पुलिस एहलकारों के कात्ल। इकबा बराए तावान, डकैती और पुलिस पर हमलों समेत दर्जनों संगीन वारदातों में पुलिस को मकतूब था। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस खत्म। शुरा ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। मुजफ्फरगढ़ में नवीन थल जीप रैली में क्वालिफाइंग राउंड। मर्दों के साथ साथ खवातीन रेसर्स भी इन एक्शन। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 3 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया। शगुफ्ता आवाज, दिलकश अंदाज। अदाकार इशरत अब्बास और दर्पण को दुनिया से रुखसत हुए 44 बरस बीत गए। राही, गुलफाम, कैदी, बाजी, नायला और एक 13 सहारा जैसी यादगार फिल्में बनाईं। और रिवायती गजल को मुकालमाती गजल में तब्दील करने वाले नामवर शायर जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। मुशायरों में उनका अंदाज़े बयां आज भी जहनों में नक्श है।